अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर समस्त देवता और ऋषियों के सामने सीता के पाप रहित होने की घोषणा की थी। तथापि इस लोकापवाद के कारण मैंने सीता के त्याग का निश्चय कर लिया है। इसलिए तू कल प्रातः काल ही सुमंत सारथी के रथ में बैठाकर सीता को गंगा के उस पार तमसा नदी के तीर पर महात्मा वाल्मीकि के आश्रम के पास निर्जन वन में छोड़कर चला आ। मुझे तेरे चरणों की और जीवन की शपथ है, इस संबंध में तू मुझसे कुछ भी न कहना, सीता से भी अभी कुछ न कहना। लक्ष्मण दुख भरे हृदय से मौन होकर आज्ञा स्वीकार की और प्रातः काल ही सुमंत से कहकर रथ जुड़वा लिया। सीता जी ने एक बार मुनियों के आश्रम में जाने के लिए श्री राम से प्रार्थना की थी। अतएव लक्ष्मण के द्वारा वन जाने की बात सुनकर सीता जी ने यही समझा कि स्वामी ने ऋषियों के आश्रमों में जाने की आज्ञा दे दी है और वह ऋषियों पत्नियों को बांटने के लिए बहुमूल्य गहने, कपड़े और विविध प्रकार की वस्तुएं लेकर वन के लिए विदा हो गई। मार्ग में अपशकुन होते देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा, भाई अपने नगर और घर में सब प्रसन्न तो है ना? लक्ष्मण ने कहा, सब कुशल है। यहाँ तक तो लक्ष्मण ने सहन किया, परंतु गंगा के तीर पर पहुँचते ही मर्म वेदना से लक्ष्मण का हृदय भर आया और वह दिन की भांति फूट फूट कर रोने लगा। संयमशील धर्मज्ञ लक्ष्मण को रोते देखकर सीता कहने लगी, भाई तुम रोते क्यों हो? हम लोग गंगा तीर ऋषियों के आश्रमों के समीप आ गए हैं, यहाँ तो हर्ष होना चाहिए। तुम उल्टा खेद कर रहे हो। तुम तो रात दिन श्री रामचंद्र जी के पास ही रहते हो, क्या 2 रात्रियों के वियोग में ही शोक करने लगे? हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझको भी राम प्राणाधिक प्रिय है, पर मैं तो शोक नहीं करती। इस लड़कपन को छोड़ो और गंगा के उस पार चलकर मुझे तपस्वियों के दर्शन कराओ। महात्माओं को भिन्न भिन्न वस्तुएं बांटकर और यथा योग्य उनकी पूजा कर एक ही रात रह हम लोग वापस लौट आवेंगे। मेरा मन भी कमल नेत्र सिंह सदृश वक्ष स्थल वाले आनंददाताओं में श्रेष्ठ श्री राम को देखने के लिए उतावला हो रहा है। लक्ष्मण इन वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया और सीता के साथ नौका पर सवार हो गंगा के उस पार पहुंचकर फिर उच्च स्वर से रोना शुरू कर दिया। सीता जी के बारंबार पूछने और आज्ञा देने पर लक्ष्मण ने सिर नीचा करके गदगद वाणी से लोकापवाद का प्रसंग वर्णन करते हुए कहा, देवी आप निर्दोष हैं, किंतु श्री राम ने आपको त्याग दिया है। अब आप श्री राम को हृदय में धारण करके पतिव्रत्य धर्म का पालन करती हुई वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहें। लक्ष्मण के इन दारुण वचनों को सुनते ही सीता मूर्छित सी होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद होश आने पर रोकर विलाप करने लगी और बोली, हे लक्ष्मण, विधाता ने मेरे शरीर को दुख भोगने के लिए रचा है। मालूम नहीं मैंने कितनी जोड़ियों को बिछुड़ाया था, जिससे आज मैं शुद्ध आचरण वाली सती होने पर भी धर्मात्मा प्रिय पति राम के द्वारा त्यागी जाती हूँ। हे लक्ष्मण, पूर्व काल में जब मैं वन में थी तब तो स्वामी जी की सेवा का सौभाग्य मिलने के कारण वन के दुखों में भी सुख मानती थी, परंतु हे सौम्य, अब प्रियतम के वियोग में मैं आश्रम कैसे रह सकूंगी? जन्म दुखिनी मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊंगी? हे प्रभु, महात्मा ऋषि मुनि जब मुझसे यह पूछेंगे कि तुझको श्री रघुनाथ जी ने क्यों त्याग दिया, क्या तुमने कोई बुरा कर्म किया था, तो मैं क्या जवाब दूंगी? हे सौमित्रे, मैं आज ही इस भागीरथी में डूबकर अपना प्राण दे देती, परंतु मेरे अंदर श्री राम का वंश बीज है। यदि मैं डूब मरूं तो मेरे स्वामी का वंश नाश हो जाएगा, इसलिए मैं मर भी नहीं सकती। हे लक्ष्मण, तुमको राजाज्ञा है तो तुम मुझ अभागिनी को यहीं छोड़कर चले जाओ, परंतु मेरी कुछ बातें सुनते जाओ। मेरी ओर से मेरी सारी सासुओं
को हाथ जोड़कर चरण वंदन करना और फिर महाराज को मेरा प्रणाम कहकर कुशल पूछना। हे लक्ष्मण, सबके सामने सिर नवाकर मेरा प्रणाम कहना और धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से मेरी ओर से यह निवेदन करना। जनासि च यथा शुद्धा सीता तत्वेन राघव भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः अहं त्यक्ता च ते वीर अयशोभिरुणातने यच्यते वचनीयं स्यादपवादः समुत्थितः मया च परिहर्तव्यं त्वं हि मे परमा गतिः वक्तव्यश्च चैव नृपति धर्मेण सुसमाहितः यथा भातृषु वर्ते थास्तथा पौरिसे नित्यदा परमो होश धर्मस्ते तस्मात् कीर्तिरुनुत्तमां यतु पौरजने राजन् धर्मेण शम वाप्नुयात् अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नर्भश यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दनः पतिहिरी देवता नार्याः पतिर्बन्धु पतिर्गुरुः प्राणैरपि प्रियं तस्माद् भर्तुः कार्य विशेषतः। हे राघव, आप जिस प्रकार मुझको तत्व से शुद्ध समझते हैं उसी प्रकार नित्य अपने में भक्ति वाली अनुरक्त चित्त वाली भी समझिएगा। हे वीर, मैं जानती हूँ कि आपने लोकापवाद को दूर करने और अपनी कुल की कीर्ति कायम रखने के लिए ही मुझको त्याग दिया है, परंतु मेरे तो आप ही परम गति हैं। हे महाराज, आप जिस प्रकार अपने भाइयों के साथ बर्ताव करते हैं प्रजा के साथ भी वही बर्ताव कीजिएगा। हे राघव, यही आपका परम धर्म है और इसी से उत्तम कीर्ति मिलती है। हे स्वामीन, प्रजा पर धर्मयुक्त शासन करने से पुण्य प्राप्त होता है, अतएव ऐसा कोई बर्ताव न कीजिएगा जिससे प्रजा में अपवाद हो। हे रघुनंदन, मुझे अपने शरीर के लिए तनिक भी शोक नहीं है, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम देवता है, पति ही परम बंधु है और पति ही परम गुरु है। नित्य प्राणाधिक प्रिय पति का प्रिय कार्य करना और उसी में प्रसन्न रहना स्त्री का यह स्वाभाविक धर्म ही है। क्या ही मार्मिक शब्द है। धन्य सती सीता, धन्य धर्म प्रेम और प्रजावत्सला, धन्य भारत का सती धर्म, धन्य भारतीय देवियों का अपूर्व त्याग। सीता जी कहने लगी, हे लक्ष्मण, मेरा यह संदेश महाराज से कह देना। भाई, एक बात और है, मैं इस समय गर्भवती हूँ। तुम मेरी ओर देखकर इस बात का निश्चय करते जाओ, कहीं संसार में लोग यह अपवाद न करें कि सीता वन में जाकर संतान प्रसव करती है। सीता के इन वचनों को सुनकर दीनचित्त लक्ष्मण व्याकुल हो उठे और सिर झुकाकर सीता के पैरों में गिर फुफकार मारकर जोर जोर से रोने लगे। फिर उठकर सीता जी की प्रदक्षिणा की और 2 घड़ी तक ध्यान करने के बाद बोले, माता, हे निष्पाप पतिव्रते, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने आज तक आपके चरणों का ही दर्शन किया है, कभी स्वरूप नहीं देखा। आज भगवान राम के परोक्ष मैं आपकी ओर कैसे ताक सकता हूँ? तदंतर प्रणाम करके वह रोते हुए नाव पर सवार होकर लौट गए और इधर सीता दुख भार से पीड़ित आदर्श पतिव्रता सती सीता अरण्य में गला फाड़कर रोने लगी। सीता जी के रुदन को सुनकर वाल्मीकि जी उनको अपने आश्रम में ले गए। इस प्रसंग से जो कुछ सीखा जा सकता है वही भारतीय देवियों का परम धर्म है। सीता जी के उपयुक्त शब्दों का नित्य पाठ करना चाहिए, उनके रहस्य अपने जीवन में उतारना चाहिए।